प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत कि ये वंदे मातरम से दिक्कत, ये वंदे मातरम से कुंठा अब इस स्तर पे पहुंच गई है कि कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक अभद्रता की सीमाएं पार कर रही है कि कांग्रेस पार्टी अब ऐसा एक निर्देश लाई कांग्रेस पार्टी जिसमें उसने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जब भी कोई कार्यक्रम होगा तो सिर्फ पहले 2 पैरा गाए जाएंगे। और अब आज उसका विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा रूल लाई। भारतीय जनता पार्टी की जो मीटिंग हुई, नई राष्ट्रीय मीटिंग, उनके नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में नितिन नवीन, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में है बाय द वे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां मौजूद है। वहां पे ये रेजोल्यूशन पास हुआ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कि कांग्रेस पार्टी जो वंदे मातरम की खिलाफत कर रही है वो भारत की खिलाफत है। और अभी तक ना कोई समाजवादी पार्टी का नेता, ना कोई लेफ्ट का नेता, ना कोई कांग्रेस का नेता मुझे यह समझा पाया कि आखिरकार वंदे मातरम में प्रॉब्लम क्या है। आखिरकार वंदे मातरम के किस शब्द से, किस छंद की कौन सी लाइन के कौन से शब्द से उन्हें प्रॉब्लम है। कौन सा ऐसा शब्द है जिससे अगर गाएगी कांग्रेस पार्टी तो खत्म हो जाएगी अगले दिन। कौन सी ऐसी चीज है जिसे वंदे मातरम के गीत में देखकर कांग्रेस पार्टी के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, क्योंकि बाकी और किसी को तो प्रॉब्लम नहीं थी, 13 तारीख को, इसी महीने की 13 तारीख को संसद के पटल पे जब वो बजाया गया, संसद के अंदर हमारा राष्ट्रीय गीत, तो हर कांग्रेस का नेता खड़ा था और पूरे के पूरे वंदे मातरम के लिए खड़ा था। इनके चॉइस के हिसाब से सिर्फ 2 पैराग्राफ या 2 छंदों के लिए नहीं। तो क्या हुआ 13 और 15 तारीख के बीच में? कौन सा ऐसा ट्यूबलाइट जल गई जिसमें कांग्रेस को लगा कि अगर वंदे मातरम गा लिया तो क्या हो जाएगा? आप राष्ट्रभक्त साबित हो जाएंगे, आप भारतीय साबित हो जाएंगे, कि आप सनातनी साबित हो जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, वंदे मातरम का विरोध हो रहा है, लेकिन मुझे कोई यह तो समझाए कि क्यों हो रहा है। और विषय नहीं है क्या इस देश में? इस देश में महंगाई पे बात नहीं करने को तैयार है विपक्ष। किस पे? वंदे मातरम को इशू बनाना है। वंदे मातरम को इशू नहीं, सरकार ने बोला वंदे मातरम को वही प्रोटोकॉल है जो कि जनगण मन को है, वही रिस्पेक्ट देनी है, वही इज्जत देनी है। कांग्रेस ने कहा नहीं, हम इसको मुद्दा बनाएंगे, हम टूट रहे हाईवेज को मुद्दा नहीं बनाएंगे, हम स्कूल के खाने में नमक की जगह सर्फ मिल जा रहा है, डिटर्जेंट मिल जा रहा है, उसको मुद्दा नहीं बनाएंगे। हम मुद्दा बनाएंगे वंदे मातरम को। वंदे मातरम मत गाओ, वंदे मातरम मत गाओ। प्रॉब्लम क्या है पता नहीं, सोनिया जी से पूछ लो। सोनिया जी के पास गए, प्रियंका वाड्रा से पूछ लो। प्रियंका वाड्रा ने बोला मुझसे छोड़ो यार, रॉबर्ट वाड्रा से पूछ लो। गजब की पार्टी है, कमाल चल रहा है यहां पे। प्रॉब्लम क्या है कोई ये तो बताए। ना अखिलेश यादव को प्रॉब्लम पता है, ना अरविंद केजरीवाल को प्रॉब्लम पता है, ना राहुल गांधी को पता है, ना प्रियंका को पता है, ना सोनिया जी को पता है, लेकिन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। देखो, लेफ्टिस्टों को प्रॉब्लम है, मैं समझता हूं, दे आर एंटी नेशनल सोच। जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट है, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट वाली सोच कभी देश को एक साथ रखने की सोच नहीं हो सकती। तो विवेक जिंगपिंग को प्रॉब्लम है, मैं मानता हूं, ठीक है, दे आर जस्टिफाइड। जो नक्सल्स को सपोर्ट करें, जो नक्सलवाद का समर्थन करें, जो नक्सलवाद की आड़ में तेंदुपत्ता व्यापारियों के साथ सालों नहीं दशकों तक डील करें, वो भारत प्रेमी तो नहीं हो सकते। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी जो अल्ट्रा लेफ्टिस्टों के हाथ में खेल रही है आज, लाइक अ जगलिंग बॉल, जैसे जगलर होता है ना, वो 4-4, 5-5 बॉल एक साथ खिलाता है। ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी सबके साथ जगलिंग कर रहे हैं। जगलिंग, एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में, और पीछे बैठ के मजा ले रहे हैं। इनको कोई 2 वोट नहीं करने वाला, 2 वोट नहीं देने वाला इनको कोई। लेकिन इनको यह पता है कि कहां पे चोट करनी है, क्योंकि ये चोट कहां करते हैं? जड़ पे। वंदे मातरम क्या है? वंदे सरकार एक लॉ लाई,
सरकार ने संसद में पास किया, संसद में बिल लाई, उसके बाद उसको प्रोटोकॉल दी, प्रॉपर प्रोटोकॉल। और कांग्रेस ने क्या किया? सीडब्ल्यूसी। क्या है सीडब्ल्यूसी? सीडब्ल्यूसी वही है जो बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है। बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का पर्चा लेके मैं अगर तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में जाऊं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बोलेंगे घर जा। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी का कागज लेके राहुल गांधी चले जाएं उसी डीसीपी के ऑफिस में, जिसमें बहुत बोल रहे थे 6 दिन बैठूंगा चाहे 60 दिन बैठूंगा, एफआईआर कराऊंगा। एफआईआर कराना उसका अधिकार है। आपने कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करा, एफआईआर करना चाहिए। वो पुलिस की गलती है, वो उस एसआई की गलती है जिसके पास आप पहले गए थे और उसने आपको बोल दिया कि डीसीपी के ऑफिस में जाओ। एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फौरन होनी चाहिए, फौरन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? 99 सीट लाके नेता विपक्ष बनते हैं, इनको लोग समझा देते हैं आप प्रधानमंत्री बन गए। ये एफआईआर करवा देते हैं, इनको लोग बोलते हैं कि आपने बिल बनवा दिया। दिक्कत ये है, दिक्कत कंसेप्चुअल है। Rahul Gandhi has to mature, and that, my friends, I don't presume will ever happen. So what do we do now? We have a leader of opposition who thinks he is the prime minister, and then we have the real prime minister. भैया विचित्र विडंबना है, विचित्र विडंबना है। इस सब के बीच में रिजर्वेशन प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पे। रिजर्वेशन प्रोटेस्ट कि रिजर्वेशन इनकम के आधार, गरीबी के आधार पे होना चाहिए। रिजर्वेशन सिर्फ जाति के आधार पे नहीं होना चाहिए। सवर्ण भी अगर हो पर गरीब हो, पैसा नहीं है, बिलो पॉवर्टी लाइन हो, तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं? उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। देखा आपने? कोई बात नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। क्या वो इंपैक्ट नहीं करता? क्या उसका कोई असर नहीं है? असर है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिससे अनुराग भदौरिया भी आपको लगेगा बचते हुए, सुधांशु त्रिवेदी भी बोलेंगे नहीं ठीक है थोड़ा दूर रहो, विवेक जिंगपिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, रत्नाकर त्रिपाठी कुछ बोलेंगे नहीं, रोहित सिंह युवाओं की चेतना जगा रहे हैं पता नहीं न जाने कहां। बात सिर्फ इतनी है कि द रियल इशू इन लाइफ इज वेरी 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 डिफरेंट। राहुल गांधी को यह समझना पड़ेगा कि असली मुद्दा देश का कुछ और है। वंदे मातरम आपको गाना पड़ेगा, गाना पड़ेगा और गाना पड़ेगा। और अगर नहीं मानना है तो वो सीडब्ल्यूसी का बिल लेके जो आप छाती चौड़ी करे घूम रहे हो, वो सीडब्ल्यूसी का कागज लेके चले जाओ आप पुलिस स्टेशन में, पता लग जाएगा आपको। अगर वंदे मातरम का अपमान हुआ तो जेल है, और वंदे मातरम पे ना खड़ा होना, चलते हुए वंदे मातरम को बंद करवाना, उसका अपमान करना है। रीड द प्रोटोकॉल बुक, पढ़िए आप। आपके कांग्रेस के नेता बोलते हैं बड़ी किताबें पढ़ते हैं आप। वो खेड़ा जी, पवन खेड़ा नए नए सांसद बने हैं, क्या शब्दावली है कमाल की। गृह मंत्री को तो ऐसे बोलते हैं कि जैसे पता नहीं कौन है। संसद में सामने आ रहे होते, मैंने देखा सीढ़ी पे विजुअल्स है, पवन खेड़ा इधर उधर भाग जाते हैं अगर अमित शाह ऊपर से नीचे आ रहे होते। पत्रकार वार्ता में पता नहीं क्या कांग्रेस पार्टी क्या अचीव करना चाह रही है, यह तो आपको समझाना पड़ेगा। देखिए अखिलेश यादव अगर पीडीए की डेफिनेशन दिन में 5 बार बदलते हैं तो ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने की। ट्राई टिल यू सक्सीड, वो उस मोटो पे चल रहे हैं कि लड़ता रहूंगा जब तक सक्सेसफुल नहीं होऊंगा। 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, बाबा भी कह रहे हैं लगे रहो मुन्ना भाई, चलता रहेगा। लेकिन ये राहुल गांधी का अलग थीसिस है। इलेक्शन हारने से पहले कोलंबिया जाते हैं, इलेक्शन हारने के बाद कतर जाते हैं। इनका अलग हिसाब है, अलग है। कांग्रेस पार्टी में सोच अल्ट्रा लेफ्टिस्ट है। वंदे मातरम का विरोध करने का मुझे एक तो तात्पर्य समझाओ, एक तो मतलब समझाओ, एक तो कारण बताओ। सारी कांग्रेस पार्टी आ करती रहती है, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। इन सब में अगर कोई विपक्षी पार्टी क्लैरिटी से बोल रही है तो वो आम आदमी पार्टी है कि भैया जो आदमी वंदे मातरम नहीं गाता वो देशद्रोही है। क्लैरिटी से बोल रही है, क्लैरिटी। लेकिन अनुराग भदौरिया थोड़ा बोलते हैं फिर वापस आते हैं, 4 कदम आगे 2 कदम पीछे।
4 कदम आगे 2 कदम पीछे, क्योंकि उनको किसी ने यह समझा दिया कि ज्यादा वंदे मातरम को सपोर्ट करोगे अनुराग भदौरिया तो मुसलमान तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। यह किसने कहा? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि इस देश का मुसलमान वंदे मातरम के खिलाफ है? किसने यह अधिकार दिया आपको कि आप गलत फेक नुमाइंदगी करें इस देश के मुसलमान की? ना इस देश का मुसलमान वंदे मातरम के खिलाफ है और ना इस देश का मुसलमान एक किसी भी ऐसी चीज का समर्थन करेगा जिससे इस देश का, हमारे भारत का, हमारे हिंदुस्तान का नुकसान हो। लेकिन कुछ पार्टियों का फायदा जरूर होता है जब वो ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर देते हैं कि वंदे मातरम का सपोर्ट करना मुसलमानों से दुश्मनी लेना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये राजनीतिक दल अपना उल्लू सीधा करते हैं। इसीलिए क्या है असलियत, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट एंड देन लेट्स डिबेट। कोई भी व्यक्ति यह ना सोचे कि वो देश के आईन, देश के कानून और देश के पार्लियामेंट में बनाए हुए कानून से बड़ा है। कोई CWC भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं। संविधान की छोटी सी कॉपी पॉकेट में रखने से संविधान का सम्मान नहीं होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम किसी को ये मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता होगी, तो आप किसी की भी इबादत को बदलने का काम नहीं कर सकते। राष्ट्रभक्ति का लबादा ओढ़ करके कांग्रेस पार्टी आखिर अपने आप को कब तक छुपाए रखेगी? आज राष्ट्रभक्ति का लबादा पूर्णतः कांग्रेस पार्टी के ऊपर से गिर चुका है। कांग्रेस के तो सारे अधिवेशनों में गाते थे और कोई कारण है कि गीत को हम संक्षिप्त गाते थे। ये अलग बात है कि ज़्यादातर लंबे राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान इतने लंबे गाए भी नहीं जाते और मतलब में बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं।